हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे नए चैनल पे जिसका नाम है स्पिरिचुअलिज्म और ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सपोर्ट दिखाइए और आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक जापानीज़ मांगा जो बहुत मशहूर है, जिसका नाम स्नो वाइट है और इसके राइटर जुंजी ईटो हैं और इस मांगा का नाम स्नो वाइट है। तो चलिए इसकी स्टोरी शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं एक दिन एक रानी होती है जो बहुत सुंदर होती है और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत गुरूर भी होता है। तो हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड उसके लिए एक गिफ्ट लाता है, बहुत बड़ा मिरर। और वो मिरर वो इसलिए लाता है कि ताकि वो दिन रात अपनी खूबसूरती को एंजॉय कर सके और दिन रात अपनी खूबसूरती को ही देख सके। तभी हमारा सीन रात पे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो मिरर कुछ कुछ बोलने लगता है और वो मिरर बोल रहा होता है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत चार्मिंग हो, ऐसी चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी खूबसूरत, वाओ। और जो रानी होती है उसकी ये सब देख के नींद खुल जाती है और वो सोचती है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी वो मिरर बोलता है कि मैं मिरर बोल रहा हूँ, तुम बहुत सुंदर हो। और ये सब देख के रानी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन मिरर उसकी अभी भी बहुत तारीफ़ें कर रहा होता है। ये सब देख के रानी इम्प्रेस हो जाती है। मिरर उसके लिए रोज़ रोज़ नए नए गाने गाता और फ्लैटरी फ्रेजेस बोलता, जिसकी वजह से वो और एरोगेंट होती जा रही थी और उसका एरोगेंस बढ़ता ही जा रहा था। अब रानी को मिरर के सामने रहना अच्छा लगता और वो अपने लिए रोज़ नए नए कॉम्प्लीमेंट सुनती थी, जिसकी वजह से वो खुश होती रहती थी और वो उसका डेली रूटीन भी बन गया था। ऐसे ही टाइम बीता और मिरर बोला, माय हाइनेस यू आर द वर्ल्ड सेकेंड ब्यूटी। तभी रानी कहती है वो कौन है जो मुझे रिप्लेस कर रहा है, और वो कह के बहुत गुस्से में आ जाती है। तभी मिरर बोलता है कि वो जो आपकी करेंट ब्यूटी है वो कोई नहीं, वो तुम्हारी फ्रॉस्टर डॉटर है। फ्रॉस्टर डॉटर मतलब जिसको तुमने बचपन से नहीं पाला है पर उसकी देखभाल की हो और वो तुम्हारे बच्चे जैसा हो। भी रानी बोलती है ये क्या बोल रहे हो, तुमसे ज़रूर कोई गलती हुई होगी। तभी वो याद करती, हाँ वो ओल्ड मैन ही एक लड़की को विलेज से लेके आया था, हाँ वही लड़की। हम सीन शिफ्ट होता है और वो उस लड़की को ढूंढने के लिए चले जाती है। तभी वो एक दरवाजे से अंदर झांकती है तो वो देखती है कि दूसरी सुंदर लड़की बैठी होती है और उसकी केयर टेकर स्नो वाइट की तारीफ भी करती है। और हमें इस सीन में पता चलता है कि उस लड़की का नाम स्नो वाइट है। और तभी स्नो वाइट पे सीन शिफ्ट होता है और स्नो वाइट कहती है ये सब आप ही की वजह से तो है जो आपने मेरा ख्याल रखा है। तभी हमारी रानी की तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो गुस्से से जल रही होती है और उसकी शक्ल से ही पता चल रहा होता है और वो उसे अपने मन में ही टॉन्ट मार रही होती है, ये कैसी शक्ल है, ब्लीच वाइट जैसी। तभी रानी के हस्बैंड की तरफ सीन शिफ्ट होता है और वो भी स्नो वाइट की तारीफ कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी खूबसूरती दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। रानी को गुस्सा आता है और वो अंदर चली जाती है और राजा उसे देख के चौंक जाता है और हमें पता चलता है कि रानी स्नो वाइट को जेल के अंदर भिजवा देती है। लेकिन हम देखते हैं जो मिरर होता है वो अभी भी स्नो वाइट की ही तारीफ कर रहा होता है। लेकिन तभी रानी स्नो वाइट को मारने का ऑर्डर भी दे देती है और फिर वो दोबारा मिरर से पूछती है कि सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कौन है। तो मिरर बोलता है मिलॉर्ड आप ही सबसे खूबसूरत हो। और वो तभी हंसती है और कहती है हाँ हाँ मैं ही हूँ सबसे अच्छी। अब सीन थोड़ा आगे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिरर दोबारा से स्नो वाइट की ही तारीफ कर रहा होता है। रानी बोलती है कि वो तो मर चुकी है और मैंने उसको मरवा दिया है। तभी रानी का एक सिपाही आता है और वो बोलता है स्नो वाइट की लाश काल कोठरी में है और उसका सिपाही उसको काल कोठरी में लेकर जाता है और उसको स्नो वाइट की काल कोठरी के सामने भेज देता है। वो रानी को स्नो वाइट की कोठरी के अंदर देखने के लिए बोलता है। भी वो देखती है कि स्नो वाइट की खून से लथपथ बॉडी खड़ी होती है और उसके आसपास 7 आग के गोले जैसी चीज़ें भी घूम रही होती है और वो ये देख के बहुत डर भी जाती है। तभी रानी अपने सिपाही से कहती है ये ज़िंदा कैसे हो गई। उसका सिपाही कहता है ये 7 आग के गोले वो ज़रूर पाताल में से ही होंगे जो इसकी मदद करने आए होंगे और इसकी खूबसूरती से इससे अट्रैक्ट हो चुके होंगे। तभी रानी गुस्से में आ जाती है और उसे दोबारा से मारने का ऑर्डर दे देती है और सिपाही उसको दोबारा से मार देते हैं। और स्नो वाइट के आसपास वाले 7 गोलों में से आवाज़ होती है
बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ। और तभी हम देखते हैं स्नो वाइट वापस से ज़िंदा हो चुकी है और हम देखते हैं वो मिरर वापस से स्नो वाइट की तारीफ़ करने लग जाता है, जिसको सुन के रानी गुस्से से पागल हो चुकी होती है। और इस बार रानी अपने हाथों से स्नो वाइट के चेहरे पर चाकू मार देती है और उसका पूरा चेहरा ख़राब कर देती है। और रानी गुस्से में कहती है, हाँ अब कैसा लगा कि मैंने तुम्हारा पूरा चेहरा ही ख़राब कर दिया। लेकिन वो मिरर अभी भी स्नो वाइट की ही तारीफ़ कर रहा होता है और रानी अपनी गुस्से की वजह से धीरे धीरे पागल हो रही होती है। तभी रानी अपने सिपाहियों के साथ दोबारा जाकर स्नो वाइट को जलाने का ऑर्डर देती है और वो लोग उस पर पेट्रोल फेंककर उसको जला भी रहे होते हैं और स्नो वाइट दर्द के मारे चिल्ला भी रही होती है। तभी रानी की तरफ सीन शिफ्ट होता है और रानी कह रही होती है, तुम जलने के बाद भी इतनी ही सुंदर रहोगी क्या? और तभी हम देखते हैं वो 7 गोलों में से फिर से आवाज़ आ रही होती है, बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ। और ये कह के वो 7 गोले रानी पे अटैक कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि रानी पर आग लग जाती है और उसे वो आग जिंदा जला देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद आग बुझती है और हम देखते हैं कि रानी की लाश हड्डियों में बदल जाती है, लेकिन स्नो वाइट की लाश एक सुंदर चारकोल के स्टैचू में बदल जाती है और यहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है। तो गाइस वीडियो ख़त्म होती है। इस वीडियो में मैं मानता हूँ मुझसे छोटी मोटी गलतियाँ हुई हैं, तो उसको इग्नोर कीजिए और हमारी आगे आने वाली वीडियोस को सपोर्ट कीजिए। तो चलो बाय।